स्टूडेंट्स, जैसे कि हम लोग पिछले वीडियो में अध्याय 3 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य पढ़े थे, जिसमें हम आप लोग बताए थे चतुर्भुज के प्रकार। ठीक है, चतुर्भुज के कितने प्रकार होते हैं और उनकी क्या क्या विशेषताएं होती है। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उसी के अंतर्गत दो और पॉइंट है, वर्ग और आयत। ठीक है, ये भी चतुर्भुज के अंतर्गत आते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे दो बिंदु टॉपिक, यानी वर्ग और आयत। आज हम जानेंगे कि आयत किसे कहते हैं, ठीक है, और इनकी क्या क्या प्रमुख विशेषताएं होती है। इसके बाद हम पढ़ेंगे वर्ग की विशेषता और उनकी कुछ परिभाषाएं। चलिए हम पढ़ा देखें, लिखे हैं पहला स्टेप आयत। ठीक है, रेक्टेंगल। आयत इसमें लिखेंगे कि वैसी चतुर्भुज आकृति, लिखेंगे वैसी चतुर्भुज आकृति, वैसी चतुर्भुज आकृति जिसके सम्मुख कोण ठीक है, सम्मुख भुजा का सम्मुख कोण है, सम्मुख भुजा। ठीक है, सम्मुख भुजा या सम्मुख भुजा लिखेंगे, सम्मुख भुजाएं। वैसी चतुर्भुज आकृति जिसके सम्मुख भुजाएं आपस में बराबर हो, आपस में बराबर हों, उसे आपस में बराबर हों, तथा लिखेंगे, उसमें बराबर हों, तथा बराबर हों, तथा प्रत्येक अंतःकोण समकोण हो, प्रत्येक अंतःकोण समकोण हो, उसे आयत कहते हैं। ठीक है, उसे आयत कहते हैं। ध्यान देंगे, इसमें लिखा गया है कि वैसी चतुर्भुज आकृति जिसके सम्मुख भुजाएं आपस में बराबर हों तथा प्रत्येक अंतःकोण समकोण हो, उसे हम आयत कहेंगे। ठीक है, देखेंगे हमारा एक चित्र एक आयत का। ठीक है, हमारी ये एक आयत चित्र है, समझेंगे इसको। इसमें लिखा गया कि वैसी चतुर्भुज आकृति जिसके सम्मुख भुजा है। अब सम्मुख भुजा का अर्थ क्या होता है जी, ध्यान देंगे यहाँ पे। जैसे मान लीजिए लिखते हैं ए बी, ये शीर्ष है, शीर्ष ए, शीर्ष बी, सी और डी। अब यहाँ देखेंगे कि जो सम्मुख भुजा एडी है, ठीक है, जो सम्मुख भुजा एडी है ये बीसी के बराबर है, यानी एडी जो ये है इसके बराबर है और एबी जो है बीसी के बराबर है। ठीक है, यानी ये इसके बराबर है। कोई लिखा है जिसके सम्मुख भुजा, यानी जिसके सम्मुख भुजा पर क्या होगी, बराबर हो, तथा प्रत्येक अंतःकोण जो यहाँ पे बनेगा, ठीक है, ये बनेगा समकोण, यानी यहाँ पे बनेगा 90 डिग्री, यहाँ भी 90 डिग्री, यहाँ भी 90 डिग्री। वही बात दिखा गया, तथा प्रत्येक अंतःकोण एक समकोण हो। अब देखिए इसे हम लोग जो ये वाला भाग है जो ए बी है और डी सी है, इसे क्या कहते हैं, इसे हम लोग लंबाई कहते हैं। ठीक है, इसे हम लोग लंबाई कहते हैं। ठीक है, का लंबाई
और जो का भुजा एडी है और भुजा बीसी है, इसे हम लोग चौड़ाई कहते हैं। क्या कहते हैं जी? चौड़ाई कहते हैं। ठीक है, यानी दो लंबाई है और दो चौड़ाई है, और इसमें दो विकोण खिंचा जाएंगे। ठीक है, इसमें बनाएंगे दो विकोण, एक हो जाएगा विकोण AC, ठीक है, हो जाएगा AC, और एक हो जाएगा BD। क्या हो जाएगा जी? BD, यानी विकोण BD पढ़ सकते हैं हम जी। एक आयत में, ठीक है, दो युग्म, ठीक है, दो युग्म समूह भुजाएं होती है और दो विकर्ण होते हैं, और इसमें दो लंबाई और दो चौड़ाई होते हैं। इसके विशेषता देख सकते हैं। इसके विशेषता में कि आयत चित्र में चार भुजाएं, ठीक है, चार भुजाएं, चार समकोण, चार भुजाएं, चार समकोण तथा दो विकर्ण होते हैं, ठीक है। ये भी विशेषता है कि एक आयत चित्र में चार भुजाएं, चार समकोण और दो विकर्ण होते हैं। ठीक है, यहाँ पर 1 2 3 4 समकोण है, चार भुजा भी है, 1 2 3 4, और दो विकर्ण है, एक AC और एक BD। क्लियर इतना बात? चलिए अब ध्यान दीजिए, इसका कुछ फॉर्मूला है। ठीक है, उसको हम लोग कैसे लिखते हैं समझेंगे। यहाँ लिखेंगे इसके प्रमुख सूत्र। अब इसमें वो ध्यान देंगे आयत, ठीक है, आयत है, इसमें क्या है, इसमें दो लंबाई है और दो चौड़ाई है। तो इसे समझेंगे अच्छी तरह से। देखिए, ये एक आयत आकृति है, इसमें कितना है लंबाई, तो हम लोग निकालते हैं परिमिति आयत का। इसका क्या फॉर्मूला होता है जी? 2 × L+B। और ये 2 × L+B कैसे आता है, ठीक है, ये आपको हम प्रूफ करके दिखा रहे हैं, आप लोग ध्यान से देखेंगे। ठीक है, मान लीजिए एक आयत आकृति है, इसमें दो लंबाई और दो चौड़ाई है। तो परिमिति का अर्थ क्या होता है, पहले समझेंगे। परिमिति का अर्थ होता है जो यह आकृति है इसके बाहरी भाग वाले एरिया। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये आयत आकृति है, इसके बाहरी भाग हम लोग चलेंगे, ठीक है, जो भी दूरी तय करेंगे इसे हम इस आयत का परिमिति या परिमाप कहेंगे। ठीक है, इसके बाहर से ये क्या है, परिमिति या परिमाप है। यही हमारे इसके अंदर ये हो जाएगा इसका क्षेत्रफल। ठीक है, तो अभी हम बात कर रहे हैं इस पे जी परिमाप पर। परिमाप अब यहाँ लिखेंगे हम आयत का परिमाप बराबर क्या होता है जी? पहला लिखेंगे 1 नंबर फॉर्मूला, आयत का परिमाप बराबर क्या होता है जी? 2 × L पर लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी L+B, लंबाई प्लस चौड़ाई, यही होता है जी? बिल्कुल होता है। चलिए अब यहाँ क्या करना है, अब ये बताएं कि आपको दिखाएंगे कि 2 × L+B यानी लंबाई प्लस चौड़ाई कैसे आता है। ठीक है, चलिए तो ध्यान दीजिए, अब समझिए फॉर्मूला कैसे इसमें से निकल करके आता है। तो यहाँ लिखेंगे लंबाई, ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ दो लंबाई, ठीक है, एक लंबाई दो लंबाई, यहाँ लिखेंगे लंबाई प्लस लंबाई, ठीक है, एक लंबाई दूसरी लंबाई, और यहाँ लिखेंगे प्लस, फिर चौड़ाई है, चौड़ाई प्लस चौड़ाई।
क्या आएगी, एक लंबाई दो लंबाई, एक लंबाई दो लंबाई प्लस एक चौड़ाई दो चौड़ाई, एक चौड़ाई प्लस दो चौड़ाई। अब इसको हम लोग क्या करेंगे जी, ऐड करेंगे। ठीक है, क्या क्या इस परिमिति को हम क्या करते हैं, इसको ऐड करते हैं। आप देखिए यहाँ क्या है, लंबाई प्लस लंबाई क्या हो जाएगा, हो जाएगा 2, यानी ये हो जाएगा 2 लंबाई, होगा नहीं, बिल्कुल होगा। फिर यहाँ क्या है प्लस, फिर यहाँ क्या है चौड़ाई प्लस चौड़ाई, हो जाएगा 2 चौड़ाई, यानी 2 चौड़ाई। आप देखिए कि दोनों पद में क्या कॉमन है, तो आप कहेंगे कि दोनों में 2 कॉमन दिख रहा है। ठीक है, तो जो कॉमन पद दिख रहा है उसको बाहर निकालेंगे, लिख सकते हैं यहाँ पे 2 इंटू क्या बचा जी, लंबाई, यानी देंगे लंबाई, यहाँ प्लस है, यानी देंगे प्लस, यहाँ क्या बचा जी, चौड़ाई, यानी देंगे चौड़ाई। ठीक है, तो ऐसे आ गया 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी 2 इंटू एल प्लस बी। क्लियर इतना बात। चलिए, तो ये रहा फर्स्ट फार्मूला, क्या जी, इसका परिमिति यानी निकालने का फार्मूला हो गया 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। अब देखेंगे सेकेंड फार्मूला, इसमें लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल। ठीक है, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, ये होता है लंबाई गुना चौड़ाई, क्या होता है जी, एल गुना बी। क्या है कि एल एल बराबर है और बी भी बराबर है, यानी एक एल से एक बी में गुना करेंगे तो इसका एरिया निकल जाएगा। ठीक है, इसका आंसर सिंपल सा होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, यानी एल इंटू बी। लंबाई इंटू चौड़ाई, लिख सकते हैं शॉर्ट में एल इंटू बी। एल का अर्थ क्या है कि लंबाई और बी का अर्थ क्या है, चौड़ाई। इसको लिख सकते हैं शॉर्ट में क्या थी, 2 इंटू एल प्लस बी, जहाँ एल क्या है लंबाई, बी क्या है चौड़ाई। तेरा आयत का परिमाप, ये हो गया आयत का क्षेत्रफल। ठीक है, अब लिखेंगे आयत का विकर्ण, थर्ड होगा, जिसे विकर्ण दिया गया इसको निकालना क्या करेंगे, यानी लिखेंगे आयत का विकर्ण बराबर, आयत का विकर्ण बराबर क्या होता है, ये होता है रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर रूट अंडर। ये होता है आयत का विकर्ण निकालने का फॉर्मूला। 3 इसके एरिया, परिमिति या परिमाप और विकर्ण। विशेषता मतलब ये 3 क्वेश्चन बनते हैं इस आकृति पर। और बच गया आपका, इसके एक और क्वेश्चन बनता है कि यदि इस आयताकार आकृति की बाहर से या अंदर से सड़क बनाई जाए, ठीक है, पथ बनाई जाए, तो उस पथ की एरिया क्या होगा। ऐसे करके क्वेश्चन पे बनता है। तो मान लीजिए आयत आकृति है, इसके अंदर से मारते हैं पथ एरिया, अंदर से, ठीक है, तो हम लोग इसका निकालेंगे एरिया। तो ऐसे जब क्वेश्चन बनता है तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, जो आयत का पूरा एरिया है पहले उसको निकालेंगे, उसके बाद जो पथ का एरिया है उसको निकालेंगे, और जो आयत का टोटल एरिया है उसमें से पथ के एरिया को घटा देंगे, और अभी पथ का क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक है, इसका फॉर्मूला भी है, अभी हम आपको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो उम्मीद करते हैं जितना बातें आप लोग समझ चुके होंगे, इस सब नोट कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।